हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन, जो कि चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कस हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो ये एनटीपीसी प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 43% मत प्राप्त किया और 770 मतों से पराजित हो गए। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए वो कैसे करेंगे। दरअसल बोला गया है कि मान लीजिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, ठीक है। उसमें से हारने वाला जो लूजर है, मान लीजिए वो 43% मत प्राप्त करता है, ठीक है। वो 43% मत प्राप्त करता है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। 43% मत प्राप्त करता है, उसके बाद और वह 770 मतों से पराजित होता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये हारने वाले को मिला और जीतने वाला जो विनर होगा तो उसको कितना मिला होगा, उसको मिला होगा 57%। अगर इसको 43% मिला तो इसको 57% मिला होगा, तभी तो दोनों मिला के 100% पूरेगा ना। अगर इन दोनों के अंतर की मैं बात करूं तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा। इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 7 में से 3 गए तो 4 और ये 14 का अंतर आ गया। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि 14% जो है यही किसके बराबर है, 770 के बराबर है। तो इस तरीके से हम काटेंगे 14 पंचे 70 और बच के फिर 7, 14 पंचे 70। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान 55। तो इसलिए 100% का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5500। इस तरीके से इसका आंसर 5500 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 5500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार को 64% मत प्राप्त हुआ और वह 1400 मतों से विजयी हुआ। तो हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। कहने का ये तात्पर्य है, मान लीजिए कि एक लूजर होगा और एक विनर होगा, ठीक है। इसमें जो है 64% मत प्राप्त हुआ किसको, जीतने वाले को। जीतने वाले को हुआ तो 64% मान लीजिए इसको मत प्राप्त हुआ। तो हारने वाले को कितना होगा, 100 में से घटा दीजिए। 100 में से अगर 64 घटाएंगे, 64, 670 और 300, इस तरीके से कितना आ गया, 36% जो है वो हारने वाले को मिल गया। उसके बाद बोला गया कि 1400 मतों से विजय हुआ। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है। अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूँ, 14 में से 6 गए तो 8 और ये बच गए 5 में से 3 गए 2, तो 28% जो आया वो 28% जो अंतर है वही तो 1400 जो मत है इसके बराबर है। इसको हम काटेंगे, 14 दूनी 28 और ये 2 से कितना बार कट जाएगा, 50 बार में। तो इस तरीके से मैंने इसको काटा। तो यहाँ जो आया वो मान लीजिए कि 1% आया। तो 1% जो है ये 1% जो है यही किसके बराबर है, 50 के बराबर है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। देखिए हारने वालों को तो कितना मत प्राप्त हुआ, 36% ना। तो हमने इसको 36 से गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 × 50। तो देखिए कैलकुलेशन हम इस तरीके से 36 से गुना नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 36 गुने 100/2 कर देंगे। 2 से हमने सीधा काट दिया इसको 18 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, 1800 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 1800 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया तथा 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 8000 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, वो हमसे पूछा गया। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, बोला गया है ना। तो देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। देखिए दरअसल यह है कि 25% मत तो अवैध घोषित, मान लीजिए कि 100% कोई मत है, ठीक है, क्योंकि जितना भी हुआ 100% में होगा। इसमें से बोला गया है कि 25% मत, वो 25% मत अवैध घोषित हो गया। तो 25% जब अवैध घोषित होगा तो वैध जो होगा, मान लीजिए वैलिड वोट, वो कितना होगा, वो 75% होने वाला है। तो 75% होगा। उसके बाद ये बोला गया कुल मतों की संख्या 8000 है, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ वो हमसे पूछा गया। तो इसमें जो है एक उम्मीदवार को अगर इस 75% में से एक उम्मीदवार को 55% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 45%, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम आगे करते हैं। तो देखिए टोटल 8000 मत था और 8000 में से
इसका बोला गया है कि 75% ही वैध है, तो इसका 75% हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद बोला गया दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला 45%, तो इसका हमने 45% निकाल दिया। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेशन करेंगे, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 2 जीरो से हमने इस 2 जीरो को काट दिया और ये 4 से हमने काट दिया 20 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया 20 तिये 60 इंटू का 45। तो यहाँ से हम करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, 6 पंचे 30 का 0 3 बच जाएगा और 6 चौके 24 और 3 27। तो इस तरीके से 27 तो इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 27 इज द राइट आंसर। दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के लिए एक्स मत पड़े, हारने वाले को जो है ना 2x माइनस का 31,000 मत प्राप्त हुआ तथा वह 5,000 मतों से चुनाव हार गया, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि इसमें कोई जीता होगा और कोई हारा होगा, यानी कि विनर और लूजर। तो देखिए यहाँ से हारने वाले को 2x माइनस का 31,000 प्राप्त हुआ, 2x माइनस का 31,000। तो उसके बाद बोला गया है कि वो 5,000 मतों से चुनाव हार गया। तो देखिए जीतने वाले को कितना मिला होगा, इससे 5,000 अधिक मिला होगा, यानी कि 2x माइनस का 31,000 और इससे 5,000 अधिक ही ना मिला होगा इसको, कितने जीतने वाले को। तो यहाँ से हम इसको करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से 2x माइनस का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26,000। देखिए 26,000 आ गया। अब ये दोनों का जो योग है, ये दोनों का योग जो है, मान लीजिए कि ये दोनों का योग है वो कितना दिया हुआ, इन दोनों का योग ही तो है जो x के बराबर है ना। मान लीजिए ये 2x माइनस का 26,000 प्लस का कितना है 2x माइनस का 31,000, ठीक है। तो यही इसके किसके बराबर है, यही जो है वो x के बराबर है। तो हम यहाँ से देखें 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x माइनस का 26 और ये 31 कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 और 2 5 57 हो जाएगा, और माइनस 57,000 और बराबर ये x के। इधर हम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये x इधर करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 57,000 के। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो कितना 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 19,000। तो इस तरीके से x का मान 19,000 आ गया, तो 19,000 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये इस टाइप का अधिकतर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया तथा हारने वाला 1500 मतों से हार गया, ठीक है। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे यदि 8% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और केवल 2 ही उम्मीदवार इस चुनाव में थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। बोला गया है एक चुनाव में जो उम्मीदवार थे उसने कुल जीतने वाला, मान लीजिए विनर जो है वो क्या किया, कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया, ठीक है। 48% मत प्राप्त किया। उसके बाद ये मान लीजिए कि 8% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया ना, तो जो बच गया वो कितना बच गया, वो 92% मत बच गया टोटल में से, क्योंकि टोटल जो होता है वो 100% वो अपने आप में होता है। तो यहाँ से वैलिड वोट की मैं बात करूँ, वैलिड वोट जो होगा, मान लीजिए कि वैध वोट वो 92% ही होगा, क्योंकि 8% तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हारने वाले को कितना मिला होगा, ये इसका अगर ये टोटल 48 मिल गया इसको, तो 48 तो 92 माइनस का 48 करेंगे तभी तो ये इसका हारने वाले का आएगा ना। तो 12 में से 8 गए तो कितना बच जाएगा 4, और ये बच के 8 में से 4 गए तो 4। तो देखिए इसको जीतने वाले को 48% मत प्राप्त हुआ और हारने वाले को देखिए कितना मत प्राप्त हुआ 44। तो इस तरीके से इन दोनों का अंतर कितना, 4% का इन दोनों का अंतर आया। तो 4% इन दोनों का अंतर आया, तो 4% जो है यही किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि कुल कितने मतदाता थे, यही ना। तो 100% का आप मान निकाल लीजिए, सीधा 25 से गुना कर लीजिए तो 100, इधर 25 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से 15 5 75 का
5 हासिल बच जाएंगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37। यहाँ से इस तरीके से कितना आ गया 37,500। इस तरीके से इसका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 37,500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। बोला गया है कि 2 उम्मीदवार के चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत हासिल करता है और 98 मतों से जीत जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। देखिए शानदार ये प्रश्न है और इसको कैसे करेंगे। ये मान लीजिए जीतने वाला विनर है, ठीक है, इसने कितना मत प्राप्त किया 52%। उसके बाद हारने वाला जो लूजर होगा वो कितना मत प्राप्त करेगा, तो आप बोलेंगे भाई 48% मत प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से देख लिए, यहाँ से बोला गया कि अंतर जो है ये 98 मतों से जीतता है ना, तो 48 4 52, तो ये 4% जो वोट है ये किसके बराबर है, यही तो 98 मतों के बराबर है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 100% का मान। तो 25 हम गुना किए, तो 25 से इधर भी गुना करेंगे। देखिए यहाँ से जो आएगा वो इस तरीके से हम करेंगे, 25 से हम गुना करते, 4 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो देखिए हम इस तरीके से इसको गुना करें, 25 8 200 का 0 बच जाएंगे, हासिल 20 बच जाएगा। 25 नमा 225 और 20 कितना हो जाएगा 245। तो इस तरीके से 2450, तो ये ऐसे आ गया 100%। उसके बाद बोला गया है कि 68 मत तो अवैध घोषित किया गया है ना इसमें, तो इसमें आपको 68 तो जोड़ना भी पड़ेगा ना। तो इसके बाद क्या करेंगे 2450 प्लस का 68 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इन दोनों का 100% है और 68% मत तो पहले ही इसको क्या किया अवैध घोषित किया गया था। तो टोटल यहाँ से कितना निकल जाएगा 8 6 5 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ से 24 1 25, तो 2518 इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 2518। दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, और मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल मतदाताओं में 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए वो हमसे पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे, इस टाइप का जो मान लीजिए वो जो जीत रहा है विनर है वो कितना मत प्राप्त करता है 48% मत प्राप्त करता है, 48% मत प्राप्त करता है। लूजर की हम बात कर लेते हैं, इसमें कुल मतों में से 5% ने तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब मान लीजिए कि कोई 100% है, इसमें से 5% मत का प्रयोग नहीं करेगा, तो मत का प्रयोग करने वाला कितना बचेगा, वो 95% बचेगा। तो हारने वाले को आप बता सकते हैं कितना मिलेगा, ये 95 माइनस का 48 कर देंगे तो यही हारने वाले को मिलेगा। तो 15 में से 8 गए तो कितना बच जाएगा 7, और 4 में से 4 गए तो 8 में से 4 गए तो 4। तो देखिए 48% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 47% मिला। तो 1% का जो ये अंतर है वो किसके बराबर है 1500 रेशियो के बराबर है। तो यहाँ से कितना कर लेंगे हम, यहाँ से हमसे पूछा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो जीतने वाला उम्मीदवार को 48 मत प्राप्त हुआ, तो हम दोनों तरफ 48 से गुना कर देंगे तो ये इसका मान नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं 15 8 120 का 0 हासिल बच जाएंगे 12, 15 चौके 60 और 12 कितना हो जाएगा 72। तो इस तरीके से 72,000 इस तरीके से इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 72,000 इसका सही आंसर। इस टाइप का ये शॉर्ट जो है ना, ये इस टाइप से हम बहुत ही शॉर्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस से करना चाहें तो इससे अच्छा प्रोसेस मेरे अंदाज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। तो कुल मतों की संख्या पूछी गई है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको हम इजी में कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई मत तो वो 100% में होगा, अगर वो 100% मत होगा तो उसमें से बोला गया 10% मत का प्रयोग नहीं किया गया। तो अगर 10% मत का प्रयोग नहीं किया गया तो मत का प्रयोग करने वाले आदमियों की कितनी हो जाएगी, ये 90% हो जाएगा। तो 90% में अगर ये बात करें कि बोला गया है कि जीतने वाला जो है वो 47% मत प्राप्त करता है, तो मैं ये बोलूँगा जीतने वाला जो विनर है वो 47% मत प्राप्त किया। चलिए यहाँ तक तो सही है। तो आगे हम बात करते हैं हारने वाला कितना। तो सबसे पहले हम वैलिड वोट की बात करते हैं। तो देखिए 60 मतों को तो इसमें अवैध भी घोषित किया गया ना। तो अगर मैं वैलिड वोट की बात करूं, यानी वैध
मत की, तो वो कितना हो जाएगा 90% और इसमें से 60 घटेगा, वही इसके बराबर आ जाएगा। तो ये जो आ गया मेरा वैलिड वोट आ गया। तो अगर मैं हारने वाले की मैं बात करूं, लूजर की, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल वैध मत तो 90% है, वो वैध मत जो है मान लीजिए कि वो 90% माइनस का 60 है, और यहाँ से इसमें से अगर हम 47% घटा लेते हैं तो ये हारने वाले का आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 43% माइनस का 60 आ जाएगा जो हारने वाले को मिला। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं कि आगे इस तरीके से हमने देखा। यहाँ से करने के बाद देखिए 43% तो ये जीतने वाले को मिला है, और 43% माइनस का 60% ये हारने वाले को मिला है। इन दोनों का अगर अंतर है, ये 47% माइनस का 43%, और ये जो है इसको हम ब्रैकेट डालते हैं माइनस का 60 है, ठीक है। यही बराबर कितना गए, 308 के बराबर है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 47% आ जाएगा ना, 47% और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 43%, और ये माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, यही बराबर 308 के हैं। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं। 47 में से 43 है, तो यहाँ से तो 4% आ गया, और ये 60 जो है इधर घट जाएगा ना, तो 308 माइनस का 60 ये घटेगा, तो 4% का मान कितना आ गया, 8। अगर ये 8 हो जाएगा, और ये 30 में से 6 गए तो 24। हमने 4 से इसको काटा, 4 6 के 24, 4 दूनी 8, तो 1% का मान कितना आ गया, आप कह सकते हैं कि 1% का मान आ गया 62 आ गया। तो 100% का मान जो आएगा, 1% का मान 62 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 62 पे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो 6200 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 6200। देखिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने ये टोटल 100% वोट माना, ठीक है। टोटल हमने 100% वोट माना, और उसके बाद देखिए, उसके बाद 10% तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया गया, और 90% जो है वो मत का प्रयोग किया गया। उसके बाद वैलिड वोट की मैं बात करता हूँ, तो 90% ये वोट था, और इसमें से 60 जो वोट वो अवैध घोषित किया गया, तो 60 हम घटा दिए, तो जो वैध मत वो आ गया। उसके बाद 47 तो जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 90% के जो है वो 60 मत अवैध घोषित किया गया उसमें, यानी कि वैलिड वोट में से 47% मैंने घटा दिया, तो ये 43% माइनस का 60 आ गया, वही ये हारने वाले को मिला। इन दोनों का मैंने अंतर किया, तो यहाँ से यही 308 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने किया। यहाँ से 4% बराबर कितना आ गया, 62 आ गया, तो 100% बराबर 6200 इस तरीके से आ गया। तो आप इस तरीके से ईजी में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए बोला गया है कि एक चुनाव में 30% मतदाता ए को मत दिया, उसके बाद तथा शेष के 60% मतदाता ने बी को मत दिया, ठीक है। फिर शेष मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग जो है ना न करने वालों की संख्या का अंतर 1200 है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसको हम इजी में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि 100% कोई मत है, ठीक है। उसके बाद ए को कितना मिला, ए को 30% मत मिला ना, ए को 30% बोलेंगे मत मिला, तो यहाँ से मैंने 30 दे दिया यहाँ से। उसके बाद बी को कितना मिला, बी को बोला गया है कि शेष के 60%, यानी कि शेष 70 बच गया ना, 70 का 60% की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 6 42। उसके बाद शेष जो है मान लीजिए कि वो मत जो किसी को नहीं दिया गया ना, मत का प्रयोग नहीं किया गया, मान लीजिए कि मत का प्रयोग नहीं करने वाले की ये सी इस तरीके से हमने मान लिया, नहीं प्रयोग किया, तो यहाँ से कितना आ गया, 30 और 42 कितना आ गया, 72। तो 72 और 28% जो होगा वो मत का प्रयोग नहीं किया होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ये दिया हुआ है ए को मत नहीं देने वाले, सॉरी ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वाले, यही है ना। ये इस तरीके से इसका अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 रेशियो यदि 1200 के बराबर है, तो यहाँ से हम जो ये 2 से काटेंगे 600, तो यहाँ से 100 टोटल था ना, तो 100 का हमने मान निकाला, तो कितना आ जाएगा, 6000 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, तो सॉरी 60,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं, तो 60,000 इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि यह 600 था, 1 रेशियो का मान 100 रेशियो का मान 60,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से 60,000 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिले। आप पहले सीरीज बना लीजिए। कैसे बनाएंगे सीरीज? देखिए 100% कोई मत था, उसमें से जो है उसके वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया एक उम्मीदवार ने, यानी कि 55% मत प्राप्त किया और 20% मत को अवैध घोषित किया गया। तो जो वैलिड वोट है वो कितना हो जाएगा? टोटल हमने 100 माना था, तो 80% वैलिड वोट है और 80% वैलिड वोट है। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे। एक ने क्या किया? 55% मत प्राप्त किया। अब ये 55% जो मत प्राप्त किया होगा वो वैलिड वोट का ही ने 55% प्राप्त किया होगा। आप समझ सकते हैं कि वैलिड जो है वैध मत, उसी का 55% मत प्राप्त किया होगा एक ने जीतने वाले। तो दूसरा कितना किया होगा? 45, क्योंकि इन दोनों का। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं टोटल, तो हम मेरा वोट दिया हुआ है कितना? 7500 टोटल है और इसका जो 80% है यही कितना है? वैलिड वोट है। और इसका अगर कुल दूसरे उम्मीदवार, तो दूसरे उम्मीदवार को 45 मिला है, तो इसका आप कितना निकाल दीजिए? 45% आप निकाल दीजिए। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, 25 तिये 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा ना, 25 चौके 100 और 25 तिये 75। 4 से हमने काटा 20, तो यहाँ से 20 तिये कितना आ जाएगा? 60 × 45। तो 45 को हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700। हाँ 2700 इस तरीके से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 2700 इज द राइट आंसर। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये ऐसा कंटेंट, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा वीडियो आपको हर बार देखने को मिले और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।